ब्लॉक डील से ठीक पहले शेयरों में बढ़ने वाली ट्रेडिंग अब सेबी की रडार पर है। रिपोर्ट की माने तो सेबी की तरफ से ऐसे सभी मामलों की जांच की जा रही है जिनमें ब्लॉक डील से पहले ट्रेडिंग एक्टिविटी बढ़ी है। ब्लॉक डील के जरिए आप एक साथ 5 लाख हो या 5 करोड़ की कीमत के शेयर ट्रेड कर सकते हैं और इस तरह की डील के लिए एक्सचेंज से अनुमति मांगी जाती है। एक्सचेंज इस डील के लिए एक नई विंडो खोल कर देता है जिससे आप खरीद फरोख्त की जाती है। लेकिन कई बार ये देखा गया कि ब्लॉक डील से ठीक पहले शेयरों में ट्रेडिंग बढ़ जाती है। आशंका ये है कि जिन लोगों को ये पहले से जानकारी होती है कि इस कंपनी के शेयरों में बड़ी ब्लॉक डील होने वाली है, वो पहले से पोजीशन बना लेते हैं और ऐसा करना गैरकानूनी है, इसको गलत माना जाता है। सेबी इसको इनसाइडर ट्रेडिंग के तहत देखती है। सर, अचानक ये ब्लॉक डील पर सेबी का रडार पर आना ऐसा क्यों? 2-3 बड़े घटनाक्रम हुए हैं और भारत के शेयर बाजार की पारदर्शिता की दृष्टि से सेबी की सक्रियता काफ़ी ज़रूरी है। और हम उन संदर्भों को आपको बताते हैं तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, सब कुछ साफ सुथरा नहीं है, दाल में कुछ बड़ा काला है। 18 अगस्त को ब्लैकस्टोन सिंगापुर ने की जो एंटिटी है टोप्को पीटी, उसने करीब 79.5 मिलियन शेयर्स सोना कॉमस्टार के 4000 करोड़ में बेचे और जो थर्ड पार्टी से खरीदने वाली थी वो 29.5 मिलियन शेयर्स का ऑर्डर लेके वहां पहले से खड़ी थी। और ये डील स्टॉक मार्केट खुलने से पहले हुई, यानी प्री ओपनिंग सेशन में ये डील हो गई। और यही अगर आप एनएसई के स्कैम के दौर की बात याद करें तो आपको याद होगा कि बहुत सारी डील्स स्टॉक मार्केट के पैरेलल होती थी और इसलिए सेबी को इस ये एक ही उदाहरण नहीं है, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, एसबीआई कार्ड, सोना कॉमस्टार, बीएलडब्ल्यू फोर्जिंग, जिस सोना कॉमस्टार का नाम बीएलडब्ल्यू फोर्जिंग है, आईएफएल फाइनेंस, डाबर, इसमें कुछ ऐसे ट्रेड्स हुए हैं जिनमें कई सारे ट्रेड्स स्टॉक मार्केट में नॉर्मल रिटेल ट्रेडर्स को बाजार में सौदा करने से पहले ही कर लिए गए थे और ये बड़ी बल्क और ब्लॉक डील थी। इन्हें लेकर सेबी ने जांच और इंक्वायरी शुरू की है। उसमें एक और रहस्यमय बात यह है कि इसमें कुछ ऐसे ब्रोकरेज हाउसेस का नाम आ रहा है जो देश के दूर दराज हिस्सों में है और जिनके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है और वो काफ़ी अनाम से ब्रोकरेज हाउसेस हैं जिनके जरिए ये बड़ी बल्क डील या ब्लॉक डील आप कहें हो रही हैं। भारतीय शेयर बाजार में जब से तेज उतार चढ़ाव शुरू हुआ है तब से कई सारी ऐसी गतिविधियां निकलकर सामने आ रही हैं जिन पर सेबी के रडार पर है। अभी कहना मुश्किल है क्योंकि सेबी की जांच शुरू हुई है। इस मामले में छन कर खबरें बाहर आती रहेंगी, लेकिन आप निवेशक के तौर पर अगर आपको ये सूचना मिलती है कि कहीं कोई बल्क डील या ब्लॉक डील हो रही तो थोड़ा सतर्क रहें और जानकारी देने की कोशिश करें, क्योंकि बल्क डील और ब्लॉक डील के बारे में आप और हम छोटे निवेशकों को पता नहीं चल सकता, लेकिन लाखों शेयर कुछ मिनटों में एक हाथ से दूसरे हाथ में पहुंच जाते हैं और उनकी कीमतों में कमी या बढ़ोतरी का नुकसान या फायदा बाद में बड़े निवेशक समुदाय को उठाना पड़ता है। और शायद सेबी अगर इस पूरी प्रक्रिया से जो चल रहा है इसे नसीहत लेगी तो हम आने वाले समय में शुभम ब्लॉक डील और ब्लॉक डील के लिए नियमों में और बड़ा और सख्त बदलाव भी देखेंगे। आप बल्क डील और ब्लॉक डील के बारे में और जानना चाहते हैं तो आप एएनपीएस में शो हमारा 80-90 पूरे 100 जो शो है उसको आप दे सकते हैं। उसके मनी ज्ञान में हमने इसमें डिटेल में बताया कैसे होती है डील, कौन करता है, कैसे बदले जाते हैं हाथ, कैसे शेयरों की खरीद फरोख्त होती है, सब कुछ आप जान सकते हैं।